हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट स्पाइस के बारे में। जी हाँ, क्लोव। आज हम स्टडी करेंगे लौंग के बारे में कि लौंग जो हम कॉमनली अपने जो घर के अंदर उसका यूज़ करते हैं जब भी हमारे दांत में दर्द हो। ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स हमें एडवाइस देते हैं कि हमें अपने दांतों के बीच में जो लौंग है वो रख लेना चाहिए और उससे जो दांतों का दर्द है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, और भी कॉमनली इसके बहुत सारे यूजेस हैं। एज ए हेयर लॉस में इसका यूज़ किया जाता है, स्पाइसेस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कंडीशनर में हेयर लॉस के लिए इसका भी यूज़ किया जाता है, और वेट लॉस के लिए भी जो लोग हैं क्लोव का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक जाना पहचाना स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स है जिसका हम अपने घरों में डेली नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जानेंगे क्लोव की क्या इंट्रोडक्शन है, कौन सी कंट्री में उसका ओरिजिन हुआ, और फर्दर उसकी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन सा प्लांट पार्ट हम यूज़ करते हैं लौंग के रूप में, और जो क्लोव है उसकी कल्टीवेशन की कैसी की जाती है, एंड कल्टीवेशन के बाद हम स्टडी करेंगे उसकी हार्वेस्टिंग किसे की जाती है, और कैसे हम क्लोव है वो बनाते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं उसकी, और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्लोव के यूजेस क्या क्या हैं, हम उसे क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इसके बोटेनिकल नेम है साइजियम एरोमेटिकम। ठीक है, और ये फैमिली मार्टेसी से संबंध रखता है, एंड हिंदी में क्लोव को लौंग बोलते हैं। कॉमनली हम नॉर्मल लौंग से नाम से इसे पहचानते हैं। और प्लांट का कौन सा पार्ट है जो लौंग के रूप में हम यूज़ करते हैं, तो ये प्लांट का एक ड्राइड फ्लावर बड होता है। फ्लावर की ओपनिंग से पहले ही हम उसका जो फ्लावर बड होगा उसको प्लांट से अलग कर लेंगे और उसको ड्राई करके फिर उसका यूज़ करेंगे एज ए क्लोव। ठीक है, तो प्लांट का ड्राइड फ्लावर बड हम यूज़ करते हैं एज ए स्पाइसेस और जो भी उसके फर्दर हम यूज़ करते हैं। क्लियर। तो सेकंड हम बात करते हैं इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसका जो ओरिजिन है ये माना जाता है मोलुकास। ये एक आइसलैंड है छोटा सा, ईस्टर्न इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, और इस आइसलैंड को स्पाइस आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो क्लोव है उसकी ओरिजिन मानी जाती है ईस्टर्न इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, हमारे देश के अंदर जो क्लोव है ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश थे वो लेके आए थे। एंड वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो तंजानिया देश है, वहाँ से की जाती है। जो क्लोव सबसे ज़्यादा तंजानिया देश के अंदर उगाया जाता है, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं इंडोनेशिया के अंदर भी इसकी पैदावार की जाती है, मॉरिशस के अंदर, वेस्ट इंडीज़ के अंदर, और भारत देश के भी अंदर इसे उगाया जाता है। ठीक है, एंड इसको हमारे देश के अंदर जो कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे इसकी पैदावार की जाती है, तो नीलगिरी हिल्स पे ये उगाए जाते हैं, तेनकासी हिल्स पे उगाए जाते हैं, तमिलनाडु स्टेट के अंदर उगाए जाते हैं, और केरला स्टेट के अंदर जो क्लोव है उसकी खेती की जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से ये है हमारे पास ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि क्लोव का ओरिजिन कहाँ पे हुआ। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की। तो जो क्लोव का प्लांट होता है बेसिकली ये एक पेरिनियल प्लांट होता है, एवरग्रीन ट्री होता है, और जिसकी हाइट होती है 25 to 40 फीट। ठीक है, एंड इसका जो स्टेम होता है वो फॉक्ड होता है, उस पर ब्रांचेज होती हैं, एंड जिसकी वजह से जो स्टेम प्लांट है हमारा ये हमें सिमेट्रिकल और एक कोनिकल अपीयरेंस देगा। ठीक है, हमें एक कोनिकल अपीयरेंस मिलेगी इस प्लांट की, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। एंड इसके जो लीव्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और लैंसियोलेट शेप के होते हैं, एंड एरोमेटिक होते हैं बिकॉज उसके अंदर जो एरोमेटिक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑयल है जो लीफ है वो एरोमेटिक्स होंगे। एंड जो प्लांट होता है इसमें जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है 8 से 9 वर्ष के अंदर, इसमें फ्लावर पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो मैक्सिमम जिल्ड है, बहुत अच्छे जो फ्लावर आएंगे वो आएंगे अप टू 20 ईयर्स के बाद। ठीक है, और उसके बाद जो अप टू 60 टू 80 ईयर तक ग्रो करता रहता है और बहुत बड़ा एक लार्ज ट्री बन जाता है। ठीक है, और इसके जो फ्लावर होते हैं वो क्रिम्सन रेड कलर के फ्लावर होते हैं। और हम जो इस प्लांट से जो ड्राई फ्लावर बर्ड होते हैं उनको फ्लावर की फॉर्म में बनने से पहले ही जो फ्लावर बर्ड होंगे उनको वहाँ से हम कल्टीवेशन कर लेंगे, उसको तोड़ लेंगे और फर्दर उसका आगे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम देखें इसके जो फ्लावर हैं, आप देखिए रेड क्रिम्सन रेड कलर के हैं। एंड इसका जो एक हमारे पास फ्लावर बर्ड होता है जिसे हम क्लोव बोलते हैं, ठीक है, उसका जो लोअर पार्ट होता है, बेस होता है, वो सिलेंड्रिकल होता है। और उसके ऊपर जो अनओपन्ड फ्लावर होता है, अनओपन्ड कोरोला होता है। एंड उसके साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टूथड फॉर्म में कैलिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो फ्लावर है अभी ओपन नहीं हुआ, फ्लावर बर्ड की फॉर्म में ही है, उसी टाइम हमने वहाँ से उसे क्या कर लिया, तोड़ लिया है। ठीक है, और जो फ्रेश बर्ड होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं, लेकिन बाद में तोड़ने के बाद ड्राई जब हम करेंगे तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाता है उनका कलर, ब्राउन कलर हो जाता है। और इनके जो लीव्स होते हैं, फ्लावर बर्ड होते हैं, और जो स्टाक होती हैं फ्लावर की, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो एरोमेटिक होते हैं, बिकॉज इनके अंदर जो ऑयल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास इस प्लांट के बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम इसकी कल्टीवेशन में बात करें तो सबसे पहले कल्टीवेशन में इसकी क्लाइमेट कंडीशन कौन सी अच्छी रहेंगी जिसके अंदर जो क्लोव का प्लांट है वो ग्रो करेगा। तो अगर हम उनको देखें तो क्लाइमेट कंडीशन में हॉट जो ट्रॉपिक्स कंडीशन होती हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और ट्रॉपिक कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। एंड जो रेनफॉल होती है उसकी भी अमाउंट हाई होती है, 150 टू 250 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो चाहिए इनको। तो हॉट ट्रॉपिकल कंडीशन में ये ग्रो करते हैं क्लोव के प्लांट। नेक्स्ट सॉइल के बारे में देखें तो इनके लिए जो बेस्ट सॉइल रहेगी वो लोमी सॉइल रहेगी। एंड फर्दर उसके अंदर जो हुमस का कंटेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। एंड जैसे जैसे हम हुमस उसमें ऐड करते जाएंगे सॉइल के अंदर तो जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। एंड अगर हम प्लांट को ज़्यादा पानी देंगे, वाटर लॉगिंग कंडीशन कर देंगे, तो जो प्लांट है वो स्पॉइल हो जाएगा और हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो इसको ज़्यादा जो पानी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट कल्टीवेशन का जो मेथड हम यूज़ करते हैं तो हम बाय सीड इसको प्रोपेगेट करेंगे, सीड की हेल्प से हम इसको उगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नर्सरी के अंदर सीड बेड बनाएंगे। और सीड बेड की जो जगह होनी चाहिए वो छायादार जगह होनी चाहिए। एंड उस सीड बेड में हम सीड को लगा देंगे। ठीक है, और जो सीडलिंग पैदा होंगे वो काफ़ी धीरे धीरे पैदा होंगे और उनकी काफ़ी ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत रहेगी। और हम उनकी अच्छे से जब देखभाल करेंगे तो जो सीडलिंग्स हैं वो अप टू 2 to 3 मंथ के बाद उससे पैदा हो जाएंगे हमारे सीड के बाद। और उसके बाद जो सीडलिंग्स होंगे हम उनको एक पॉट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और पॉट में जब उसकी थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी 12 to 18 मंथ के तक का जो हमारा सीडलिंग है वो ग्रो कर जाएगा, थोड़ा प्लांट बन जाएगा, तो उसके बाद जो हमारा प्लांट है हम उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे फील्ड के अंदर। तो इस टाइप से इसके जो कल्टीवेशन है उसके लिए हमें 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। पहले हमें नर्सरी बेड बनाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से हम उसे एक पॉट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे सीडलिंग्स को, फिर पॉट से फर्दर हम उसे ले जाएंगे फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसकी जो कल्टीवेशन है वो करते हैं। और जब हम उसे फील्ड के अंदर लगा देंगे तो आफ्टर 7 to 8 ईयर्स के बाद उसमें फ्लावर की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो अच्छी टाइप से हम बात करें फ्लावर्स की प्रोडक्शन है वो होगी अप टू 20 ईयर्स तक। ठीक है, जब हमारा प्लांट 20 ईयर्स का हो जाएगा तो उसमें जो फ्लावर हैं वो फुल ब्लूम की कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। एंड तब हम उससे हार्वेस्ट करेंगे जो फ्लावर बर्ड होंगे उसमें। ठीक है, तो जो स्टेज है हार्वेस्टिंग की, तो जो फ्लावर बर्ड हैं वो जब ग्रीन टू स्लाइटली पिंक कलर के होंगे तब वो अच्छे माने जाते हैं।
पिकअप करने के लिए। अगर इससे ज़्यादा उनका कलर चेंज हो जाए, स्लाइटली पिंक टू मीन्स वो रेड हो जाएं, तो उसके बाद जो फ्लावर है वो ओपन हो जाता है एंड हमें जो वैल्यूएबल स्पाइस है वो भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इसकी जो हम बात करें पिकिंग की कंडीशन है वो हमें काफ़ी ध्यानपूर्वक देखनी पड़ती है कि जब उसके जो फ्लावर बर्ड है उसका कलर ग्रीन टू स्लाइटली पिंक है, तभी हमें उसको क्या करना है, हार्वेस्ट कर लेना है। ठीक है, और इससे हमने डिले कर दिया तो हमारी जो स्पाइस है उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम मैनुअली हाथ के थ्रू जो इसके फ्लावर बर्ड हैं वो पिकअप करते रहते हैं। और उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग क्योरिंग करते हैं। तो जब हमारे पास काफ़ी सारे आ जाएंगे फ्लावर बर्ड तो हम उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। तो प्रोसेसिंग में हम इसे क्या करते हैं, तो हम प्रोसेसिंग के लिए जो क्लोव्स होते हैं उनके जो फ्लावर बर्ड है उनको सन के धूप के अंदर ड्राई करते हैं। ठीक है, सुखाते हैं अच्छे से और सुखाने के बाद हम उसे स्टोर करते हैं एयर टाइट कंडीशंस के अंदर। और इस टाइप से इसका जो हर प्रोसेसिंग है, क्यूरिंग है, वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो जो एक गुड क्वालिटी है हमारे पास ब्लैक ब्राउन इन कलर के जो हमारे पास आएंगे फ्लावर बर्ड वो होते हैं गुड क्वालिटी के हमारे पास क्लोव। ठीक है, सूख जाने के बाद हम इसे फिर पैक कर देंगे और मार्केट में सेल कर देंगे। क्लियर, तो ये थी हमारे पास इसकी कल्टीवेशन, जिसके अंदर हमने कल्टीवेशन कैसे हम उसे उगाते हैं, देन हार्वेस्टिंग और कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है वो हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूजेस में अगर हम देखें तो जो क्लोव होते हैं इसके अंदर जो एरोमेटिक खुशबू होती है वो एक कलरलेस एसेंशियल ऑयल की वजह से होती है जिसका नाम है जूजिनॉल। ठीक है, तो उसकी हेल्प से इसमें एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी होती है और इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं इस ऑयल की वजह से। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके कौन कौन से यूजेस हैं। तो सबसे पहले एज ए स्पाइस, तो जो क्लोव है वो हमारे घरों के अंदर स्पाइसेस के रूप में यूज़ किया जाता है। इसे हम अपने जो डिशेस होते हैं उसके अंदर डालते हैं, पिकल्स के अंदर डालते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं एज ए स्पाइस, तो वो हम उससे उठाते हैं, बेनिफिट उठाते हैं स्पाइसेस के रूप में। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू को देखें तो जो स्पाइसेस है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारी हेल्थ की कंडीशन के लिए। तो इससे हमारा जो हेल्थ है वो स्टमक की प्रॉब्लम्स दूर रहती हैं, जो ओरल डिजीज़ हैं, मुंह की डिजीज़, ठीक है, वो दूर रहती हैं, और हेडेक को दूर करता है। लंग कैंसर के लिए भी जो बेनिफिट है। कीप डिजीज़ डायबिटीज़ इन चेक, तो ये डायबिटीज़ के को भी चेक रखता है। एनहेंस बोन स्ट्रेंथ, हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, इम्प्रूव डाइजेशन को अच्छे से कंट्रोल करता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। ठीक है, और इसमें जो ओरल हम बात करें मुंह की दुर्गंध के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, जिसके मुंह से दुर्गंध आती है वो इसका यूज़ करते हैं और इससे बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़। नेक्स्ट जो क्लोव होते हैं इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जिसे हम क्लोव ऑयल बोलते हैं सिंपली, और उस क्लोव ऑयल के भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ के लिए। तो इससे जो डेंटल हेल्थ है वो यूज़ किया जाता है, डेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए। हेडेक के में यूज़ किया जाता है, ये भी इम्प्रूव डाइजेशन में हेल्प। ईयर पेन, जो कान का दर्द होता है उसके लिए भी क्लोव ऑयल का यूज़ किया जाता है। दांत के दर्द के लिए क्लोव ऑयल का यूज़ किया जाता है। इम्यूनिटी को ये स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, और एक्ने को ये रिमूव करता है। पीपल इसे घर के अंदर होम रेमेडीज़ में भी यूज़ करते हैं एज ए रिड्यूस एक्ने। ठीक है, एक्ने में यूज़ करते हैं। हेल्थी फॉर द हेयर्स, हेल्थी फॉर द स्किन, तो इस टाइप से कफ एंड कोल्ड के में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो जो क्लोव ऑयल है इसके हमने देखा कि बहुत सारे जो बेनिफिट इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एज ए होम रेमेडीज़ में भी हम यूज़ करते हैं क्लोव्स को। तो होम रेमेडीज़ में हमने पहले ही बात किया है कि जब भी हमारे दांत के अंदर टूथिक पेन होता है तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें एडवाइस देते हैं कि उस दांत में हमें क्या रखना चाहिए, एक लौंग। तो इस टाइप से होम रेमेडीज़ में भी यूज़ किया जाता है। तो ये हमने देखा जो क्लोव था इसके किस टाइप से हम बेनिफिट उठा सकते हैं, कौन कौन से जो हमारे लिए इसके इम्पोर्टेंट रोल हैं।
एंड किस टाइप से हम इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं, कौन सा एरिया सूटेबल है, कौन सी सॉइल कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, प्लांट की डिस्क्रिप्शन क्या है, प्लांट है क्या बेसिकली, ठीक है, और हम प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं एज स्पाइस। क्लोव जो होता है बेसिकली क्या होता है, एक ड्राइड फ्लावर बड होता है। फ्लावर को ओपन होने से पहले हम बड को रिमूव कर लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं एज ए क्लोव। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।